Hello guys, I'm Ganak Bharadwaj and I welcome you all to my YouTube channel Yuva Bharat. Today we will know what is national integration, its importance and necessities. नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता, ये जो टॉपिक है ये सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एनसीसी कैडेट्स और आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स की जॉब्स के लिए तैयारी करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आता है और प्रत्येक नागरिक को इस टॉपिक को समझना भी चाहिए। तो थोड़ा हम आसान भाषा में इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करके इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये नेशनल इंटीग्रेशन होता क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण। ये एक ऐसी भावना है जो विविधताओं के साथ, अनेकताओं के साथ एक देश को एकता के सूत्र में बांधती है। किसी भी देश के लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब देश रहेगा तभी उस राष्ट्र में धर्म, जाति और वर्ग इन सब का अस्तित्व रहेगा। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए राष्ट्रीय एकीकरण या लोगों के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। हर किसी देश के लिए राष्ट्रीय एकता बनाना देश हित के लिए भी जरूरी है। राष्ट्र उस सूक्ष्म और व्यापक भावना का नाम है जो किसी विशेष भाग का मतलब, अगर हम किसी देश को देखते हैं तो उसका अपना एक मैप होता है, उसकी अपनी बाउंड्री होती है। तो उस बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोग, उसे हम कहेंगे विशेष भूभाग में बसे हुए लोगों की अनेकता में एकता को बनाए रखने में जो समर्थ करती है, ये भावना होती है राष्ट्रीय एकता की। लेकिन ये संभव कब होगी? जब लोग जागरूक होंगे, सहनशील होंगे, नई विचारधारा, सकारात्मक विचार और उदार हृदय को एक्सेप्टेंस मिलेगी। अब हम अगर अपने भारत देश को देखें तो जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग और दक्षिण में तमिलनाडु, केरल में रहने वाले लोग, इन लोगों के खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, तो इनमें हमें थोड़ा डिफरेंस दिखता है। ऐसे ही पूर्व में नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम में अगर हम देखें गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में जो रहने वाले लोग हैं, इनके खान पान, व्यवहार ये थोड़े अलग तरीके से होते हैं। तो राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब ये नहीं है कि हाँ जी पूरे देश को एक ही धर्म का बना दिया हमने, या पूरे देश में एक ही तरह के कपड़े पहने जाएंगे, या पूरे देश में एक ही तरह का खान पान होगा। इसका मतलब नहीं है। इसको हम आसान तरीके से समझें तो एक ऐसी माला जिसमें अलग अलग रंग के, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग शाइन्स के जो मोती होते हैं या फूल होते हैं, उनको एक धागे में हमने पिरोकर एक माला बना दी, जिसमें एक एकता भी दिखती है और हर मोती या हर फूल की अलग विशेषता भी बनी रहती है। उसमें उसका अस्तित्व नहीं होता उस माला के अंदर। तो भारत जैसे देश में, जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक विरासत हैं, और उन अनेक संस्कृतियों को मिला करके जब हम एक रूप में ढाल लेते हैं तो ये एक राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकीकरण की भावना कहलाती है। और किसी भी देश में उसकी आर्थिक प्रगति, उसकी धार्मिक प्रगति, उसकी सांस्कृतिक विकास, इन सब के विकास के लिए राष्ट्रीय एकीकरण की भावना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ये भावना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, और यदि हमें किसी विचार से, मान लीजिए सरकार के किसी विचार से विरोध भी है, तो उस विरोध को जताने का तरीका विधि सम्मत होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी भी सार्वजनिक चीज़ों को हम नुकसान पहुंचाने लगते हैं, किसी दूसरे विचार वाले लोगों पर पत्थर फेंकने लगते हैं। तो ये राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय एकता की भावना को खंडित करते हैं। तो हम सभी देशवासियों के लिए ये जरूरी है कि हम राष्ट्रीय एकता की भावना को बनाए रखें। अब हम समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय एकता की भावना की आवश्यकता क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण क्यों जरूरी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे पूरे भारत को एक धागे में बांटा। हमारा देश पहले बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था। हर रियासत को भारत में मिलाने के जो हमारा इतिहास है
वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर अगर हम चर्चा करने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये जो राष्ट्रीय, जब सारी रियासतें मिल करके एक पिक्चर में, एक चित्र में जब बनकर सामने आती हैं, तो वो बन जाता है भारत। भारत देश में, और इस भारतीय भूभाग में रहने वाले लोग बन जाते हैं भारतवासी। वो फिर अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग तरह का खान पान है। इन सब के साथ जब हम देखते हैं कि वो हैं क्या, भारतीय। जब भी कोई भारतीय, कोई भी व्यक्ति जो इस भूभाग में रहता है और वो किसी दूसरे देश में जाता है, यूरोप में जाता है, यूएस में जाता है, किसी गल्फ कंट्रीज में जाता है, कहीं भी जाता है, तो वहाँ जाकर कैसे अपना परिचय देता है? वो ये नहीं कहता कि मैं बिहार से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं तमिलनाडु से हूँ, आसाम से हूँ या गुजरात से हूँ। उसका परिचय पहला क्या होता है? मैं भारत से हूँ, आई एम इंडियन। तो ये जो भावना होती है अपने देश में, अपने एक रूप में अपने देश को प्रेजेंट करने की भावना, सभी संस्कृतियों को मिलाकर अपनी एक संस्कृति को प्रचार करने की जो भावना, तो ये होता है राष्ट्रीय एकीकरण। तो चलिए अभी हम इसको आसान तरीके से स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण यानी नेशनल इंटीग्रेशन की हमें क्या जरूरत है, इसकी नेसेसिटीज क्या हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल युवा भारत सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिख रहे लाल रंग के बटन जिस पर सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेशनल इंटीग्रेशन की नेसेसिटीज यानी राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकताएं क्या हैं, इनको हम पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होता है मेंटेनेंस ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस, संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का रखरखाव। हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान है, उसकी अपनी संस्कृति है, भाषा है। तो उसको बनाए रखना, किसी माला में अलग अलग मोतियों की तरह पूरे देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक धागे में पिरो के रखना, और उनकी अपनी पहचान भी बनी रहे और वो एक सूत्र में पिरोए भी जा सके। इसलिए राष्ट्रीय एकीकरण देश के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड हार्मनी, शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए भी नेशनल इंटीग्रेशन की आवश्यकता है, यानी राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हमारे देश में शांति हमें चाहिए तो राष्ट्रीय एकता होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अलग अलग विचार होंगे, विचार से मतलब कि उनके बीच में गतिरोध होगा, विरोध होगा, और वो गतिरोध और विरोध हिंसक होगा, तो हमारी शांति और अखंडता में दरार पड़ेगी। तो राष्ट्रीय एकीकरण या जिसे हम कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन, ये शांति और सद्भाव को बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस। किसी भी राष्ट्र की वृद्धि और विकास के लिए राष्ट्रीय एकता का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से एक एक राज्य, एक एक व्यक्ति अपने विकास कार्यों में लगता है, अपना विकास करता है, तो सभी व्यक्तियों, राज्यों का विकास मिलकर हो जाता है राष्ट्र का विकास। तो जब हम इस सभी विकास को एक सूत्र में देखते हैं, जैसे हम जीडीपी देखते हैं, किसी भी देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी हो गया? नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब अनेकता में एकता। एक तरह से हम कहें तो कि कोई किसी भी तरह का व्यवसाय कर रहा है, किसी भी तरह के सेवा कार्य में लगा हुआ है, लेकिन अंत में जब हम उनको जोड़ देते हैं, एक राष्ट्र के रूप में पिरो देते हैं, तो वो उस देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का परिचायक बन जाता है।
इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, गरीबी और निरक्षरता का उन्मूलन, ये राष्ट्रीय एकीकरण द्वारा होता है। क्यों? मान लीजिए कि कोई स्टेट गरीब रह जाता है या कोई क्षेत्र गरीब रह जाता है और एक राज्य, एक क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है, लेकिन जब हम उसको पूर्ण रूप से देखते हैं, एवरेज रूप में देखते हैं, तो हम उसको विकसित या साक्षर नहीं कह सकते। इसके लिए जरूरी क्या है कि देश के प्रत्येक कोने का विकास होना, उसमें शिक्षा पहुंचना, हर स्टूडेंट का पढ़ा लिखा होना, हर जगह साक्षरता होना। अभी हम एक बढ़ते हैं, शिक्षा का अधिकार आ गया, अभी हमारी सरकार द्वारा लाया गया। इसका क्या तात्पर्य है कि प्रत्येक वो बच्चा जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु का है, तो उसका राइट है शिक्षा प्राप्त करना। इसी तरह से उसको खाना मिल सके, इसी के तहत हमारे विद्यालयों में हम देख पाते हैं कि मिड डे मील की एक व्यवस्था चलती है, जिसके कारण बच्चों को भूख, उनका पोषण, जो पोषक तत्व हैं, उनको उनके भोजन के माध्यम से उनको मिल सके। तो एक प्रयास है कि इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड लिटरेसी का, यानी गरीबी और निरक्षरता को दूर करना। जब जैसे जैसे शिक्षा आएगी, रोजगार आएगा, काम करने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और काम करने के प्रकार में भी बदलाव होगा। एक निरक्षर या एक मजदूर जब काम करता है तो मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब सिस्टमेटिक तरीके से उसी काम को करता है तो उसके अंदर व्यवस्था आ जाती है और विकास तेजी से होता है। तो उसके परिणाम कुछ अलग होते हैं। तो जब देश में हर क्षेत्र में, हर राज्य में, हर जिले में शिक्षा का उचित विकास हो सकेगा, गरीबी को दूर करने के भरपूर प्रयास किए जा सकेंगे, तो देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए इस रूप में भी नेशनल इंटीग्रेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर, आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के लिए देश के कुछ जिलों में या अलग अलग जगह पर अगर झगड़े होते हैं, लड़ाई होते हैं, दंगे होते हैं, तो क्या हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि देश का प्रशासन, देश का लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ उन परिस्थितियों को संभालने के लिए ही लगा रहेगा। तो ये जरूरी हो जाता है कि देश के अंदर एकता है वो बनाए रखनी जरूरी है, ताकि हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है, यानी हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा है, वो भी बनी रहे और लॉ एंड ऑर्डर वो भी बना रहे और लोगों के बीच एक बेहतर तालमेल हो। तो राष्ट्रीय एकीकरण महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्या? कि इंटरनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। कल्चर एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास। देखिए, हमारा देश हम सब जानते हैं एक बहुसांस्कृतिक देश है। उसकी हम जहाँ जाते हैं एक अलग तरह की संस्कृतियों की मतलब भरमार है, धनी है हम संस्कृति के रूप में। तो अगर हमें अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का विकास करना है, हर जगह पर अलग अलग तरह की संस्कृति मिलती है। जम्मू कश्मीर में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, पीछे साउथ में जाते हैं, इधर साउथ में तमिलनाडु, तेलंगाना, इसके बाद इधर पूर्व में आ जाते हैं तो हम यहाँ पर देते हैं महाराष्ट्र की संस्कृति है, एक हमारे यहाँ गुजरात की संस्कृति है, राजस्थान की संस्कृति। तो अलग अलग संस्कृतियों की भरमार है, मतलब एक तरह से संपन्न है संस्कृतियों के रूप में हम। तो उन संस्कृतियों के विकास की भी एक आवश्यकता है। वो कैसे होगी? यदि हम आपस में भिड़ते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, आपस में विरोध करते रहेंगे, और विरोध भी आपसी संस्कृति के लिए, तो इससे क्या होगा? हमारी राष्ट्रीय एकता का खंडन होगा, मतलब एकीकरण की जो मूल भावना है उससे हम दूर हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता इसलिए भी जरूरी है कि हम अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ा सकें, उसका विकास कर सकें। इकोनॉमिकल एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आर्थिक और औद्योगिक विकास। आर्थिक स्थितियां कब बेहतर होती हैं?
उद्योग कहाँ आते हैं? जहाँ शांति होती है, सद्भाव होता है, जहाँ सभी लोग देश के प्रति एक एक विचार लेकर के चलते हैं कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मेरा भी विकास हो रहा है और मेरे देश का भी विकास हो रहा है। जहाँ पर टूट फूट होती है, लड़ाई दंगे होते हैं, वहाँ पे क्या इंडस्ट्रीज आती हैं? नहीं आती हैं। हम अपने देश के अंदर अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे देखते हैं जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज जाने हुए कतराती हैं। सब जगह नहीं है, कुछ क्षेत्र हैं आज भी, और मुझे लगता है कि सरकार प्रयास भी कर रही है उनको वहाँ पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन फिर भी ये एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो देश में जो ये हमारा राष्ट्रीय एकीकरण है, नेशनल इंटीग्रिटी है, ये इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि जब देश में एक समता का माहौल होता है तो वहाँ की आर्थिक स्थिति भी उस देश की अच्छी होती है, उसकी औद्योगिक स्थिति भी अच्छी होती है, क्योंकि उद्योग भी ऐसी जगह पे पनपते हैं जहाँ मतभेद कम होते हैं। मतभेद का मतलब कि हिंसा नहीं होती, विरोध, विचारों में अंतर हो सकता है किंतु उन विचारों के विरोध का हिंसात्मक तरीका नहीं होता। एक शांति प्रिय तरीके से, व्यवस्थित ढंग से अपनी बात को रखने का जहाँ पर तरीका अपनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकीकरण इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अट्रैक्ट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए और आयात और निर्यात में वृद्धि करने के लिए। ये कब होगा? जब देश राष्ट्र रूप, मतलब एक राष्ट्र के रूप में पिरोया हुआ, मतलब देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए अलग अलग माहौल होता है और वहां पर उनकी प्रोडक्शन उसी हिसाब से बहुत कई कई जगह पर बहुत ज़्यादा होती है, जो कि पूरे देश की मांग की पूर्ति करती है। इसके अतिरिक्त हम आयात करते हैं, जो चीज़ें कम पड़ जाती हैं उसके लिए आयात करते हैं, और जो हमने बनाई है यहाँ अपने देश के इन राज्यों में, इन स्थानों पर, उसका हम निर्यात भी करते हैं। लेकिन ये कब संभव है? जब ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत हो। तो राष्ट्र में इसलिए भी राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता होती है। यानी आयात निर्यात कब बढ़ेगा? जब हम राष्ट्र के रूप में एक बंधे हुए हैं। एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, नो हाउ एंड कल्चर, इसको हम कहते हैं तकनीकी ज्ञान का विनिमय। कि जो तकनीक है, आज का जो युग है वो तकनीक का युग है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। हम प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी देखते हैं, हम कृषि में टेक्नोलॉजी देखते हैं, हम वाहन में, ट्रैवलिंग में टेक्नोलॉजी देखते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का विनिमय कब होता है? जब हम एक राष्ट्र के रूप में एक एकीकृत होते हैं। जहाँ लड़ाई दंगे होते हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं जाता सरकारों का, वहाँ तो लड़ाई दंगों को समेटने पर ध्यान रहता है। लेकिन जहाँ की जनता राष्ट्रीय रूप में, एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत है, वहाँ सरकार की एनर्जी टेक्नोलॉजी में लगती है, विकास में लगती है, नई नई खोजों पे लगती है, नई नई रिसर्च में लगती है। इसलिए भी राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता हमें पड़ती है। एक बहुआयामी, मतलब हम कहें कि नई रिसर्च के लिए आज हम मंगल पर पहुंच गए हैं, चांद पर पहुंच गए हैं, तो ये सब उस टेक्नोलॉजी का ही प्रभाव है। डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट एज अ नेशन, एक राष्ट्र के रूप में गरिमा और स्वाभिमान, ये हमें नेशनल इंटीग्रिटी के रूप में मिलता है। या हम ये कहें कि इसकी आवश्यकता है एक राष्ट्र के रूप में गरिमा और स्वाभिमान की। हम भले किसी भी राज्य में रहते हैं, लेकिन जब हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि हमारे भारत का मैच होता है, और क्योंकि क्रिकेट भारत के अंदर बहुत बहुधा देखा जाता है, और कहीं हमारा देश हमारे देश का मैच किसी भी दूसरे अन्य देश के साथ होता है, लेकिन हमारे देश में एक राष्ट्र की भावना होती है, सभी के ध्यान में एक ही बात चल रही होती है, भारत विजय की कामना कर रहे होते हैं हम।
कि हमारा देश इस मैच को जीत जाए। हमारे देश के किसी भी प्लेयर द्वारा जब चौका या छक्का लगाया जाता है तो अनायास ही हमारे दोनों हाथ आपस में मिल जाते हैं ताली के रूप में। या हमारा कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो एकदम से आह की आवाज निकलती है। तो ये क्या होता है, ये एक देश के रूप में हम जुड़े हुए हैं। उसमें खिलाड़ी तमिलनाडु से है, जम्मू कश्मीर से है, केरल से है, गुजरात से या राजस्थान या महाराष्ट्र से है, या असम से है, या मध्य प्रदेश के मध्य या फिर दिल्ली से, कहीं से भी है, वो भारत का खिलाड़ी है। इसके रूप में हमें एक उदाहरण देखने को मिलता है बहुत अच्छा। हमने एक फिल्म देखी जिसमें नायक खिलाड़ियों का चयन करता है हॉकी की टीम, महिला हॉकी की टीम के लिए, और उसमें अलग अलग खिलाड़ी आकर के अपनी पहचान बताते हैं। पहचान में वो अलग अलग राज्यों का नाम लेते हैं, लेकिन वो जो नायक है वो सुनना चाहता है आई एम फ्रॉम इंडिया, यानी मैं भारत से हूं। आप जहां से भी हैं, लेकिन जब हम एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम अपने आप को स्थापित करते हैं तो वहां पर हम एज अ नेशन अपने देश के रूप में स्थापित करते हैं। तो एक देश के रूप में हमारे अंदर एक गरिमा हो, एक स्वाभिमान हो एज अ इंडियन। तो ये भी एक नेशनल इंटीग्रिटी की हम कहते हैं नेसेसिटी है, जरूरत है, आवश्यकता है। इसके साथ वेलफेयर एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल, लोगों का कल्याण और भलाई होगा जब हम एक देश के रूप में एकीकृत होंगे। जब हमारी भाई कोई सरकार है, कोई वेलफेयर करना चाहती है या उसके कल्याणकारी योजना लाना चाहती है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दो अलग अलग आदमियों के बीच अलग अलग स्कीम्स चलेंगी। ये हो सकता है कि अगर हमें गरीबी के स्तर पर अगर हमारी कोई वेलफेयर स्कीम आती है तो उसके बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। वह जो स्कीम है वो सभी के लिए समान रूप से लागू होती है। ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। अगर हम उसमें भेदभाव डाल देंगे तो हम विकास नहीं कर पाएंगे, हम आगे लोगों के बीच में उन कल्याणकारी योजनाओं को नहीं पहुंचा पाएंगे। राशन डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, हेल्थ स्कीम आती हैं कई सारी, तो राज्य भी अपने स्तर पर अलग अलग स्कीम्स निकालते हैं और केंद्र सरकारें भी अपने स्तर पर अलग अलग तरह की योजनाएं निकालती है। सरकार का कदम तभी अच्छा माना जाएगा जब वह सभी लोगों को सम्मान के साथ, समानता के साथ उनके बीच कल्याणकारी योजनाओं को विकसित कर सके। तो ये भी बहुत ज़रूरी है एक राष्ट्र एकीकरण के लिए, लोगों के बीच भलाई का काम करना, कल्याणकारी होना। इसके लिए बहुत सारे एनजीओज, संस्थाएं काम करती हैं कि अगर देखिए कोई भी व्यक्ति गरीब रह जाता है, अशिक्षित रह जाता है, तो वो देश के रूप में क्यों खड़ा होगा, देश को क्यों मानेगा? उसका विकास भी जरूरी है। वह व्यक्ति देश के लिए कब काम करेगा? जब वो रोटी खा सकता है, कपड़े पहन सकता है, उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें, तभी तो वह अपने आप को राष्ट्र के रूप में अपने आप को बताते हुए गर्व महसूस करेगा। तो ये आवश्यकता है, वेलफेयर भी और मतलब उसका भलाई भी और उसके वेलफेयर भी। फॉरेन रिलेशंस एंड बेटर स्टैंडिंग अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के देशों के बीच बेहतर आपसी संबंध एवं सद्भावना। ये कब होगा? जब हम एक देश के रूप में एकीकृत होंगे। हम तो घर के अंदर अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से, या एक जाति के लोग दूसरी जाति, एक भाषा के लोग दूसरी भाषा के लोगों से, हम आपस में विरोध कर रहे हैं, किंतु हम चाहते हैं कि हम दुनिया से बहुत अच्छे संबंध कर लें। तो क्या संभव है? दुनिया हमसे अच्छे संबंध रखेगी? बहुत बड़ा प्रश्न है। तो दुनिया से अच्छे संबंध रखने से पहले हमें आपस में अपने संबंधों को भी
सुधारना पड़ेगा, देश के रूप में एकीकृत होना पड़ेगा, अपनी पहचान को एक देश के रूप में रखनी पड़ेगी। तो अगर हमें दुनिया से अच्छे संबंध बनाने हैं, दुनिया के साथ अपने व्यवहार को अच्छा करना है, उनके साथ व्यापार को बढ़ाना है, तो हमें आपस में एक देश के रूप में भी संगठित होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से एक बात तो पूरी तरह सच है कि जिस देश में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बढ़ावा मिलेगा, वो देश सभी प्रकार की उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। आज अगर हम भारत को देखें तो भारत टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी कई सुविधाओं में बहुत आगे बढ़ा है। विश्व के बड़े बड़े देशों के सामने हम सीना तान के खड़े होते हैं अपनी सभ्यता, संस्कृति और एकता के कारण। कुछ बाह्य शक्तियां और बड़ी ताकतें हमारे देश को तोड़ने का प्रयास करती हैं, किंतु हमें ये बात समझनी पड़ेगी, यदि राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हमारी जाति, धर्म, संस्कृति का अस्तित्व हम कैसे बचा पाएंगे। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, गुवाहाटी, महाराष्ट्र, इन सभी के बीच में जो रहने वाले अनेक सब संस्कृति, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक वेशभूषा वाले लोग जब एक साथ खड़े होते हैं और एक नए भारत का उदय करते हैं, तो ये जो भावना है, नेशनल इंटीग्रेशन की भावना है, ये राष्ट्रीय एकीकरण की भावना है, राष्ट्रीय एकता की भावना है, ये देश को निश्चित रूप से एक नई ऊंचाई प्रदान करेगी। मेरी शुभकामनाएं हैं पूरे सभी लोगों के साथ, सभी स्टूडेंट्स के साथ, और मेरी ये भावना भी है कि हम सभी राष्ट्रीय एकता का परिचय देंगे और मिलजुल कर अपने देश को, अपने राष्ट्र को एक बहुत विश्व के अंदर एक बहुत ऊंची स्थान पर ले जाने में सहयोग प्रदान करेंगे। Okay, sir. Now I understand for national integration, it is the duty of each and every citizen of our country to strive to achieve unity in spite of diversity and further cement it. We must remember that there should be no division between North and South or East and West of India. There is only one India of which we all Indians are inheritors. We are Indian first and Indian last. Okay guys, so we will meet in our next informative video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.